Assalamualaikum everyone, welcome back once again to Sprite present World Cup special transmission powered by Sparks and Food Panda। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासिद अली, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और सिचुएशन ऐसी है कि 285 फॉर 6 ये स्कोर है इस वक्त न्यूजीलैंड का। कामरान किस तरह से देख रहे हैं? वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिग स्कोर, यहाँ पैनल में तो एक 400 भी कह रहा था, लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है नीदरलैंड ने और वो उस टीम के खिलाफ उनको थोड़ा अंडर प्रेशर रखा हुआ है। इसी वेन्यू पे पाकिस्तान भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। हमने बड़ा कहा कि नहीं, पाकिस्तान और ज्यादा कर सकता है, लेकिन ट्रैक ऐसे बता रहा है कि इतना हाई स्कोरिंग ट्रैक नहीं है। अगर दो बड़ी टीमें भी खेल रही होंगी 300 प्लस या 325 का टारगेट ना रखें, एटलीस्ट 270 280 का रखना चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और यहाँ पे टॉस बड़ा वाइटल है। मैं देख रहा हूँ कि पहले बैटिंग करते हुए टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। दूसरा मैच है, लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड ने जैसे इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर करके आए हैं ना, एक उनका जीत भी है, कॉन्फिडेंस भी है, टॉप टीम को हरा के आए हैं, अच्छी बॉलिंग खेल के आए हैं। तो उनको मेरे ख्याल से जैसे रिची ने बैटिंग की है, रविंद्रा ने 51 बॉलों पे अगेन उसने 100 किया है, विल यंग ने 50 की है, 70 रन बनाए हैं। तो ये जरा 100 की तरह कन्वर्ट होते तो और अच्छा होना था और ऐसे स्कोर भी ज्यादा हो जाना था। अभी टॉम लैथन ने जैसे बैटिंग की है 51 रन बनाए, जिसकी वजह से इतने रन हुए 290 तक। लेकिन यह है कि एक अच्छी टीम को भी छोटी टीम अंडर प्रेशर कर सकती है। और मैं कहता हूँ कि अब बात नहीं करनी चाहिए कल के मैच में भी कि पाकिस्तान 300 350 करे, एटलीस्ट 270 280 तक जरूर टारगेट रखे। बिल्कुल सही है। और बात हो रही है रचिन रविंद्रा की, तो उनकी बड़ी शानदार 51 टू बी एग्जैक्ट, और क्या जबरदस्त शॉट लगा। बासित भाई, रचिन रविंद्र बड़ी जल्दी बड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं, क्या खास बात देखी आपने इस यंगस्टर में? चारों तरफ खेलता है, सिंपल जुमला, और एक बॉल को अपनी मर्जी से 3-3 जगह खेलता है, प्लेस करता है। जो आजकल जो जदीद हमारे मुल्क में, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, जो बैटर्स आ रहे हैं ना, वो एक बॉल को एक जगह ही खेलते हैं। तो उस बच्चे में ये क्वालिटी है। एक और आउट हो गया, लेथम आउट हो गए, कप्तान उनके जी, और बॉलर वही है आर्यन दत्त, बासित भाई का दोस्त। तो एक बॉल को आपको जब अच्छे बैटर बनना है ना, तो आपको एक एक बॉल को 2-2 या 3-3 जगह खेलना चाहिए। सही है। क्यों नहीं खेल पाते? बिकॉज ऑफ T10 और T20, उसमें हिटिंग है, आपने छक्के चौके मारने, वहां सिंगल डबल का काम सोचते नहीं लोग, जो 50 ओवर में काम आता है। तो वो आप कह रहे हैं इस वजह से वो ऑलराउंड, इसलिए वो डिफरेंट लग रहा है। ठीक है। लेथम आउट हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, स्लो पेस लग रही है विकेट, और नीदरलैंड ने बॉलिंग अच्छी कराई। अगर वो कैचेस पकड़ लेते, डैरिल मिचेल का कैच छूटा 22 पे, शुरू में टॉम लैथम को एक लाइफ मिल गई, तो वो लोग जो नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 286 को बुरा कह रहे थे, वो सब आज बहुत खुश होते हैं, बहुत नारे लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, न्यूजीलैंड ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग कर ली है और 400 रन नहीं बनाए न्यूजीलैंड ने। तो मजा आया कि न्यूजीलैंड को भी नीदरलैंड ने रोका। वो लोग आप ही के फ्रेम में नहीं, 400 रन से पाकिस्तान नहीं जीता। अब आज देखिए न्यूजीलैंड, अगर हॉलैंड अच्छी बैटिंग करता है, गो के न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन नीदरलैंड वाले इस तरह की बॉलिंग खेलते रहे हैं। न्यूजीलैंड में ज्यादातर पले बड़े हैं ये जितने भी नीदरलैंड के प्लेयर हैं। हाँ, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गूसन, उनकी बॉलिंग अगर झेल गए और किसी तरह रन बना लिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल शोएब, एक्सपेक्टेशन यहाँ आपकी ज्यादा थी, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड खेलता है आपने एक्सपेक्ट किया काफी रन बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं पाकिस्तान के 300 रन नहीं बने थे जब, तो मैं बात कर रहा था, तो इसी तरह न्यूजीलैंड पे भी करूंगा कि अभी आप जिस तरीके से इंग्लैंड को आउटक्लास करके आए हैं, तो आपसे तवक्कुआत भी बड़ी होती हैं। अगर आज न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर नहीं कर पाया, न्यूजीलैंड का फेलियर है, इसको मानना होगा, लेकिन साथ ही हमें जो वो टीम है, नीदरलैंड की टीम है, उसकी भी तारीफ करनी होगी कि उनके बॉलर्स जो हैं वो अपोनेंट चाहे पाकिस्तान हो चाहे न्यूजीलैंड हो, उनको काबू कर सकता है। पहले में भी कर रहा हूँ और आज की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखता था, वो नहीं कर पाया। कामरान वाली बात कि वो अपने 50 को 70 को 100 में नहीं लेके गए, अगर वो वहां ले जाते तो यकीनी तौर पर ये रन बड़े हो जाते। अभी देखना यह है कि शायद आखिरी ओवर चल रहा है कि क्या न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान की तरह पूरा आउट होता है उनके खिलाफ या नहीं। सबसे बड़ा नुकसान जो न्यूजीलैंड का हुआ, पावर प्ले शुरू होते ही डैरिल मिचेल आउट हो गया, वेल सेट डैरिल मिचेल। फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स जो हिटर है, जिसकी आखिरी 10 ओवर में जरूरत होती है, मार्क चैपमैन जो हिटर है, उसकी आखिरी 10 ओवर में जरूरत होती है। तो ये 3-4 प्लेयर जो उनके आउट हो गए ना, उससे आखिरी 10 ओवर में उनको थोड़ा सा स्कोर जो है वो बेहतर हो जाता अगर ये इस तरह से विकेटें ना गिरती।
बासित भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कुछ सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा, बस सीख रहा हूँ कि बोले बोले। मेरे शहजादे, अगर आप भी बॉलिंग करते ना तो 400 नहीं बनते। जिस पिच पे आप खेलते ना उस पिच को पढ़ना सीखे। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, गुस्से में 500 हो जाना। आप ये देखो कि इस नहीं, मैंने कहा था इस 400 के ग्राउंड करीब। में, अब थोड़ा समझ लो, इस ग्राउंड में पहले 2 वार्म अप मैचेस हुए हैं। पिच पे हमेशा रोजाना पानी डलता है, पिच छोड़ती नहीं है बॉल को। जहां बॉल तेज आता है वहां पे रन बनते हैं ज्यादा। बिल्कुल, यहाँ पे पानी बैट्समैन को बनाने पड़ते हैं। जब बनाना पड़ता है तो वो आउट भी होगा। आउट भी होगा, तो उस पे एकदम गलतियां 400 होंगी। बोल देना, कोई कैरम बोर्ड पे मैच थोड़ी हो रहा है। नहीं, तो बकवाद उनसे वही थी जिस तरीके नहीं, की जिस वो तरह से इंग्लैंड के खिलाफ खेली है ना। यहाँ पे अगर वो वर्ल्ड इसके लेवल साथ भी हो साथ तो 400 नहीं बनते। देखें अहमदाबाद बस भाई, की भी थोड़ी सी पिच ही सब different कुछ नहीं होती। पिच अरे के मेरे साथ भाई, साथ opponent यही का भी गलती behavior है। देखना होता है। उसी पिच पे कल इंडिया जो है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन, इंडिया बाद में 3 आउट होने के बावजूद उसने तो कर लिया। blue तो factor भी बीच तो का है। opponent- लाइट मैं भी वही है। बता रहा हूँ, opponent का भी बॉल मामला ग्रिप होता नहीं है, हो रही थी। opponent का भी मामला होता है। और अभी ये मैच कंप्लीट होना है, देखते हैं ना कितने मार्जिन से जीतते जय शाह हैं। को मैं जवाब देता हूँ, जय शाह साहब, ट्वीट करना बहुत आसान होता है। लेकिन एक बात ये है, वैसे एक बात है, किशोर श्वालो जो हमारे पास पैनल में आ गए हैं ना, अच्छा बता दूं, क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सरराज किशोर श्वालो, ये मैं आपको बता दूं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जितना- शोएब टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ। मजा ये आ रहा है कि जितना शोएब एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेवल 2 है, अब लेवल 3 में जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये चेयरमैन के लिए जगह आ सकती है। चले ये तो है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड ने 305 रन बना लिए हुए हैं और उन्होंने ऐसी स्लो पिच पे स्ट्रगल करते हुए बड़ा स्कोर भी नहीं हुआ, 100 भी नहीं हुआ, उसके बावजूद 310-15 रन वो बना ही दिस लेंगे। शोज द डेप्थ इन हाँ देयर जी। बैटिंग कि ये वो सार- नई जैसे अभी शाहिद भाई ने बताया कि वो एकदम पावर 2-3 प्ले पे आउट आउट होने हुए। लगे, हिटर्स उनके आउट होने लगे, तब भी उनकी जो डेप्थ है Execution बैटिंग थी की और वैसे वो execution बड़ी मैट कमाल हैंडी है। मैट हैंडी ने शायद लगाया। ये आते साथ ही पहली बॉल पे स्क्रीन छक्का पर मारा। भी ये मनाजिर दिखा दें, आखिरी ओवर चल रहा है। ये भी वही मिचेल स्टार्क बना है। देखें ये चीज नीदरलैंड के पास आप देखें कि लास्ट ओवर है, ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, तो इनके पास बॉलर्स और अच्छे आ जाएंगे, फास्ट बॉलर्स। तो जैसे इनकी बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग में भी आ जाए फास्ट बॉलर, डेप्थ बॉलिंग करने वाले, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा इनके लिए। ये डे बाई डे बहुत ज्यादा अप्रूव करते जा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। क्वालिफाई राउंड से फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ये सीरीज खेलें, एक अच्छा मुझे लग रहा है इनके इनका दो बड़े फ्यूचर अच्छा है। 307 पर 7 इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर है। इनके जी दो शाहिद बड़े साहब। अच्छे फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फ्रेड क्लॉसन और गुक टैन, ये दोनों इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से वो दोनों वर्ल्ड कप में नहीं आए। अगर वो दोनों होते तो तो फिर और फर्क भी ज्यादा पड़ता, और मजबूत भी होती। एक और हमारे खिलाफ खेल रहा है बैट्समैन टॉम कूपर, वो भी नहीं था, उसने 50 तीनों मैचों में 50 किया था मिड ऑर्डर में हाँ, वो आके। ऑस्ट्रेलियन हमारे बॉर्न है खिलाफ मेरे खेला, ख्याल। जी जी जी। ऑस्ट्रेलिया बहुत खिला हुआ है। हाँ, तो इसलिए वो भी नजर नहीं आया स्क्वाड में, तो वो भी मेरे ख्याल से एक उनकी बैटिंग बेसिकली क्वालिफायर की टीमें भी इस वर्ल्ड कप में आसान नहीं है। दोनों टीमें जो हैं, अच्छा, इस तरह आप की ये टीमें होती देखें। है जैसे स्कॉटलैंड, हॉलैंड, इनके प्लेयर एक तो पार्ट टाइमर्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, कुछ कारपेंटर होते हैं, तो वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं कि यार हमें इतना चांस, कम भी खेलते हैं ना, इसलिए भी। और बासित भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा था, इस टीम ने वेस्ट इंडीज को और जिम्बाब्वे को हराया, तो स्कॉटलैंड इन्होंने को- स्कॉटलैंड को भी। स्कॉटलैंड को भी- क्वालिफाई स्कॉटलैंड करके को, हराया। जी, और जो वेस्ट इंडीज से मुकाबला था वो तो 374 बहुत ही जबरदस्त था। बराबर किया, टाई किया वो मैच, और फिर सुपर सुपर ओवर में 30 रन 30 रन बना के। अच्छा, किस तरह से इनकी विकेटें गिरी हैं? अगर जे लास्ट है इस मैच की तो नौ लाइव बॉल- मनाजिर एक बार फिर, 9 बॉल हो गई। और नो बॉल हो गई है, 315 तो हो गए हैं। छक्का भी पड़ गया है, नो बॉल भी हो गई है और फ्री हिट भी है, तो बहुत ही चांस है वैसे। चांस है बड़े स्कोर। नहीं, 400 तो नहीं हो सकते अब। 400 के करीब, सिर्फ 75 ही कम होंगे। न्यूजीलैंड ने शोएब की बात सुनी है और उनका नहीं यार, इसको जरा थोड़ा शोएब को भेजना चाहिए वैसे इंडिया, तकवीयत देनी चाहिए। शोएब के लिए मेरे खिलाफ भी क्यों कोई ना वहाँ कोई पाकिस्तान के लिए हालात खराब है नहीं इसलिए? नहीं, शोएब की वीजा लगना चाहिए, वहाँ जाए जरा देखिए ग्राउंड। मेरे भी पुराने बहुत सारे ट्वीट निकाल सकते हैं वो। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम ये फ्री हिट देख लें। ओ 6 और उल्टा फ्री हिट पे छक्का, 323 का टारगेट है नेदरलैंड के लिए ये मैच जीतने के लिए। एक बार फिर नाजरीन आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 322 रन और 7 खिलाड़ी इनके आउट हुए हैं 50 ओवर में। ये इनका स्कोर बना है और 323 का टारगेट है, जो कि अब हॉलैंड के लिए एक पहाड़ जैसा टारगेट है और उनको वहां तक पहुंचना है। अगर बैटिंग की बात की जाए
तो सबसे कामयाब रहे विल यंग जिन्होंने 80 बॉल पे 70 रन बनाए, साथ में टॉम लेटन के 53 और रचिन रविंद्रा के 51। ओवरऑल जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, कोई भी बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया, लेकिन ये कि सब ने अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। एट द एंड दे मैनेज टू स्कोर 322। कामरान, स्कोर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, और कैसा देख रहे हैं इस मैच को? क्या देखिए, मैच तो ऐसे देख रहा हूँ कि न्यूजीलैंड एक लंबे मार्जिन से जीतेगा जीतेगी, और बड़ा अच्छा फिनिश किया उन्होंने। जो मिचेल सैंथन ने जैसे बैटिंग की है, 37 रन उसने बनाया, कोई 21-22 कमाल बैटिंग की। या उसके बाद फिर मैट हेनरी ने आके 4 बॉलों पे 10, पहली बॉल पे छक्का मारा। इंटेंट नजर आया कि यहाँ से नजर आ रहा है कि वो अपने बॉलर्स को कितनी बैटिंग करवा रहे हैं, और जरूरत पड़ सकती है 10-12 रन भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रिकवर किया न्यूजीलैंड की टीम ने, और बॉलिंग उनके पास ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। लोगी फर्गसन भी आ गया, तो मुझे लग रहा है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी नीदरलैंड को। लेकिन ये देखिए, छोटा मैच है, आने वाले मैचेस पे जो क्लैब्स हुई है मिड ऑर्डर में बैटिंग, उस पर जरूर वो काम करके आएंगे। मिचेल सैंटनर की हम कल भी बात कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से, आज तो बैटिंग में बड़ा यूजफुल साबित हुए। 17 बॉलों पे 36, 211 का स्ट्राइक रेट। तो यूटिलिटी क्रिकेटर, इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन ऑलराउंडर, बहुत ही जबरदस्त। और इत्तेफाक की बात ये मजाक नहीं कर रहा है, सीरियस बोल रहा हूँ कि इनके जो कोच है ना, वो उनका नाम था सलमान फजल, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, कराची से खेले हुए, और वो जब न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो इनके कोच भाई उसका स्कोरर था बहुत जिशान। बड़ी मालूमात है। मतलब ये चीज मैंने कहा आप सलमान खान के साथ बुलाने। कामरान को तो पता होना चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, नेशनल बैंक का था। सलमान फजल जी, तो सलमान फजल इनके कोच है, तो उससे बड़ी गाइडेंस मिली है। बैटर भी अच्छे हो गए, लेकिन इनका काम इस टूर्नामेंट में बॉलिंग ही है। अगर इनकी बैटिंग आती है ना जिस नंबर पे, कहीं पे न्यूजीलैंड को नॉकआउट बेस पे अगर आ गई, तो फिर वही जुमला। बड़ी मेन चीज ये भी है कि आईपीएल भी खेलता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स से धोनी के प्लेयर, उसकी वजह से इन पिचेस का बहुत अच्छा आइडिया है, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है। शोएब, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर पाकिस्तान के हवाले से बात होगी। कल हमारा मैच भी है, हमारी तैयारी कैसी है? ये बता दूं कि न्यूजीलैंड ऑल आउट नहीं हुई, न्यूजीलैंड ऑल आउट नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो निकालना होता है। नहीं, सही है, 36 रन भी ज्यादा बनाए। चलें, ठीक है, ब्रेक ले लें। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी आईसीसी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा। ज़ैनब ने भारत छोड़ दिया है, आईसीसी ने तस्दीक कर दी है। शाहिद साहब, मैं ये चाहूंगा जरा इस पे आप इसकी डिटेल दें। ये जो झूठा पूरा प्रोपेगेंडा, फिर केस भी इसके ऊपर कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया में कोई ट्वीट्स किए हैं, कुछ किया है कश्मीर इशू पर, तो ये मैटर क्या है और ये क्या सीन हुआ? ये खुद से छोड़ के गई है भारत? बहुत मायूस कुन रवैया है। अगर आज से 8-9 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ें की भी थी, तो उसको अब खोद के लाना और फिर मुसलसल उनको तंग करना, मेरा ख्याल है शायद ख़ानदानी ज़राए ने, ख़ानदानी लोगों ने कहा होगा कि आप वापस आ जाएं, इसलिए कि ये ऐसे हालात नहीं है कि आप वहाँ आप रुकें। तो हैरेसमेंट होगी, थोड़ा परेशान कुन हालात होंगे, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें आईसीसी का बड़ा रवैया अजीब हैरान कुन है। वही जो मुअद्दिबाना और बहुत ही डोसाइल अप्रोच है आईसीसी की कि जी वो पर्सनल रीज़न की वजह से छोड़ के चली गई है। एक तो ये वो है, और दूसरे हमें वैसे भी सोशल मीडिया पे थोड़ा मोहतात रवैया रखना चाहिए। अगर 8-9 साल पहले नहीं रखा था, तो एक अच्छी प्रेजेंटर को जो एक वैल्यू ऐड करती है 2019 के वर्ल्ड कप में, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, सारे में उसने एक अच्छा प्लेजेंट वो दिया, बिहेवियर रहा है, बिहेवियर भी रहा अच्छा, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसका सबके साथ। लेकिन शायद साहब देखिए, ये हिंदुस्तान की एक बहुत नेगेटिव इमेज जा रही है। माय सोशल मीडिया इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर सकता, कितना गलत और सही हो है तो मेरा ओपिनियन, मैं किसी पे थोप थोड़ी रहा हूं। मैं अगर समझता हूं कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है और मैंने उस पर ट्वीट कर दी, मैं सही और गलत लिख भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीडम स्पीच नहीं होनी चाहिए या अपने ओपिनियन का इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मोहतात रवैया रखना चाहिए जब आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, तो अब वो सारे लोग आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट, आपकी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मोहतात
रवैया रखना चाहिए, लेकिन एक प्रेजेंटर के साथ जो अच्छी वैल्यू ऐड करती है, Exactly, pleasant, आप उनका respectful है, बॉडी ऑफ वर्क उसको इस तरह देखें, नहीं करना चाहिए। उनका बॉडी ऑफ वर्क देखें, उनका पूरा एक्सपीरियंस देखें, कोई अगर प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी है आप उस पर बात करें। अगर मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग किसी एक ग्रुप की तरफ, एक पार्टी की तरफ अगर मेरे कोई वो है तो उससे मेरे वर्क पे असर नहीं पड़ना चाहिए, मुझे हरास नहीं होना चाहिए। शोएब, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? आप गौतम गंभीर के ट्वीट्स निकाल लें, बहुत सारे देख लें, वो कश्मीर को लेके क्या क्या बातें करते रहे, फिर वो आईसीसी के इवेंट्स में क्यों नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आप भूल गए क्या इंडिया की टीम जो है वो कमांडो कैप्स पहन के जब आ गई थी, उन्होंने क्या क्या किया था, पुलवामा अटैक के बाद क्या क्या नहीं वहां से मामला हुए थे। बात यह है कि माइट इज राइट, बस जिसकी मामला ताकत यही है, है। जिसके पास पैसा है, उसकी साइड ठीक है। आप दूसरी साइड से कुछ भी बात कर लें, वह आप गलत हैं, आप देखिए, इसका ख्याल इसको रखें। मैं तो सिर्फ एक ही तरीके से समझता हूं कि पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं है, क्रिकेट टीम को देना और तंग मजबूरी करना थी, है, और सुने, तंग करना है क्रिकेट जो टीम को पहुंच देना गए। मजबूरी थी, पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं, और जो पहुंच गए हैं अब उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा मामला करना है कि वो भी वहां पे टिके ना। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान उनको पसंद ही नहीं है भाई, पसंद हो ना हो, आईसीसी के इवेंट्स में खाएंगे भी। और आईसीसी के इवेंट्स में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, या तो फिर ये इवेंट्स ना कराया करें। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। देखिए, ये तो कोई भी हो पाकिस्तानी, उसके प्रोफेशनल को फर्क पड़ रहा है तो जरूर बात करनी चाहिए। शी इज़ वेरी वर्क हार्ड और बड़ी मेहनत है, इतने अरसे से करती हुई आ रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर ये बात थी तो पहले कर देते। इतने टूर्नामेंट कवर किए जैसे आपने बताया, तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा एज ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी पाकिस्तानी के साथ ऐसे करें, वो छोड़ के आए, तो वो अच्छी बात नहीं अच्छा है। नजीब, एक तरफ तो वैसे फिर जो हम स्क्रीनशॉट्स मैंने पढ़े हैं, अगर तो वही कोई स्क्रीनशॉट्स ऐसी हैं, बात है ही नहीं उसमें जो अच्छा अभी दो मैंने तरह नहीं के पढ़े। स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो आ रहे हैं मार्केट में ना। एक तरह तो एक स्क्रीनशॉट्स तो मुझे लगता है फेक है, मतलब फेक ही कर दिया गया, कोई भी ऐसी बात नहीं करता। और जो दूसरे हैं उसमें कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी जज्बात बात का ही इजहार है। नहीं है। क्या रोनाल्डो जो है बिल्कुल। फुटबॉल का कितना बड़ा नाम है, वो शामी जो हैं उनके लिए क्या वो नहीं लिखते? बाकी बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया भर के, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने जज्बात जो है मुख्तलिफ इजहार नेशंस के करते साथ हैं। करके उसका फिर इजहार एक करते तरफ हैं, हम कंडेम एक भी तरफ- करते हैं शायद एक्स तो को। एक तरफ हम ये कहते हैं कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं, आप कंट्रोवर्सी से दूर रहें, दूसरी तरफ कहते हैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, हक और सच की बात भी नहीं कर सकता। तो आप तो दोनों तरफ से आप उसको वो कर रहे हैं ना। चले, वो आ जाएगी तो पता चल जाएगा क्या सीन है। जो हम मेरा ख्याल मीडिया है पे- हाँ, खानदानी जराए ने कहा होगा कि वो आप पता आइडिया हो जाएगा। नहीं, तब भी नहीं, तब भी हरास तो किया है ना, परेशान तो किया है ना। ये चीजें जो आ रही हैं वो सही तो आई हैं ना। हरास किया है, ये सबके सामने आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि जाहिर है कामरान को भी होगा इस बात का अंदाजा कि आगे ज़ैनब ने कंटिन्यू करना है। बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आईसीसी में बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से उतनी तमाम चीजें बाहर नहीं आएंगी। ये तो बिल्कुल आप सही है, इस हाँ। पे ज़हनी तौर ठीक पे है। तैयार रहें। चलिए। लेकिन हरासमेंट है सबके सामने। विच इज रॉन्ग। मैं समझता हूँ एक अच्छा इवेंट हो रहा है, उसको इवेंट को उसके तौर तरीकों के साथ ख्याल से, खुश उसलूबी से पूरा होना चाहिए। इसमें आपके ग्रजेस नहीं आने चाहिए। खैर, मूविंग ऑन, तैयारी के हवाले से बात करते हैं। कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि एक मोमेंटम है, जीत, हैबिट ऑफ विनिंग कामरान बड़े मैटर करती है। देखिए, बिल्कुल बड़ा मैटर करता है। ठीक है, श्रीलंका ने 326 रन बनाए हैं, लेकिन वो हार के गए हुए हैं, हार के आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। पाकिस्तान जीता हुआ, वो एक कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान ने फिर देखा होगा कि आज भी मैच हुआ, पहला मैच भी नीदरलैंड से खेला। पिच कैसे खेलेगी, क्या बिहेव करेगी, उसके मुताबिक अब अपने आप को उन्होंने टाइम मिला, तैयारी की है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच होगा और बेहतर क्रिकेट खेलेगी पाकिस्तान टीम, नीदरलैंड से बेहतर क्रिकेट खेलेगी। क्योंकि एक प्रेशर भी है। ठीक है, हम एशिया कप का मैच हारे हुए हैं, श्रीलंका की थोड़ी सी अच्छी टीम है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक है। अब देखना पड़ेगा, टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए, बैटिंग। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि पाकिस्तान को चेस करना चाहिए। उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, बैटिंग वेरी सही स्ट्रांग है। पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं कि इन्हें तैयारी अपनी जबरदस्त रखी हुई है, क्योंकि हमें एशिया कप वाले मैच का हिसाब भी पूरा करना है। बासित भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपना एक मैच जीत चुके हैं, हमें श्रीलंका से जीतना है ताकि भारत के खिलाफ जब हम जाएं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। व्हाट डू यू से? 326 करे थे ना श्रीलंका ने, आप 2 करोड़ 350 के लिए खेले हमारे अगेंस्ट, या जैसे शोएब बोलते ना 400 रन के लिए खेले। सन्नाटा क्यों हो गया? मुझे समझ ये नहीं आया इसलिए हो गया फिर ना, कि मैंने उनकी कहा ना, सोच बाकी ये हो, बात उनकी जो है वो- अप्रोच ये हो कि वो 350 रन बनाए पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली बारी करते हुए। ओके। क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं है, इस पे 80-85 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होगा कल के मैच के लिए कह रहा हूँ। कल के मैच के लिए ऑब्वियस, नॉट और अहमदाबाद, ये वो हैदराबाद। नहीं है कि कल होगा 250-60 वाला मैच यार। कल 250-60 वाला मैच होगा। ऐसे तो कंटिन्यूस क्रिकेट होने से भी फर्क पड़ेगा। पानी यार बहुत बड़ा फर्क है। अभी मेरे शोएब भाई ने टेस्ट क्रिकेटर ने बोल दिया पिच विच कोई मैटर नहीं करती,
जो आजकल नहीं, एक मिनट जो आए हुए लगा ना, यही मैटर जो नहीं कर पीसीबी में आए हुए ना, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी यही जुमला बोलती है कि पिच कोई मैटर नहीं करती। तो पिच जिसपे आपने खेलना है, बॉलिंग करना है, फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है, 50% काम वहां से होता है। शायद भाई पिच कितना मैटर करेगी और पाकिस्तान टीम की तैयारी कैसी देख रहे हैं? पिच बहुत मैटर करती है। अब ये देखना है, आज तो एक पिच पे मैच हो गया, जिस पिच पे पिछला मैच हुआ था अगर उसी पिच पे होगा तो फिर वही 290 300 बहुत अच्छा टोटल हो सकता है और फिर पाकिस्तान को उसी के ऊपर जाना चाहिए। महीश थिकशाना फिट हो गए, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा ट्रबल करेंगे, शुरू में ही बॉलिंग कराएंगे। तो ये देखना है। और जो इतलात आ रही है कि अब अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे फखर जमान की जगह, तो 50 बनाई हुई है, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक का। तो अच्छा टोटल करना चाहिए, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे सेकंड बैटिंग हो। और मैच जीत के 2 मैच जीत के आप इंडिया वाले मैच में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत और बढ़ जाएगा। शोएब, कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। देखिए, खबरें क्या है अंदर की, ये अंदर की चीजें बताओ, कुछ लेकर आओ। मैं पहले अपनी राय दे दूं कि मुझे लगता है नीदरलैंड के मैच की जीत को भूल जाएं, उसको याद रखें कि हमें बदला लेना है। एशिया कप में उन्होंने 252 हमारे खिलाफ चेस कर लिया था, हमने उस शिकस्त का बदला लेना है। ये अगर अंदर गुस्सा होगा ना तो यकीनी तौर पे आप आसानी से उनको काबू करेंगे। ये करना होगा आपको। कामरान ऐसे करें जो भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं, बदला होता है भाई, मैच बदला होता है, बदले की बदले में आपका ज़हन नहीं चलता। नहीं, इंडिया के खिलाफ फिर क्या कुश्ती हो रही होती है, वहां भी मैच भाई होता है। ज़हन आपको चलाने की बात है। करना होता है, ये सारे बदले लेने होते हैं। लेकिन एंगर ऐसा बदला अंदर से एंगर होना चाहिए भाई, आपको एंगर होना चाहिए कि हमने ये करना है और कर दिखाना है। एक वो टीम जिसके पास बड़े नाम नहीं, बड़े बहुत आगे परफॉर्मर भाई, नहीं है, वो हमें हरा बदले के के चले आगे। गए। गुस्सा होना चाहिए। बहरहाल मेरी ये बात है। बात यह है कि जब पहला मैच हुआ तो उससे वेरी नेक्स्ट डे मैंने आपको बता दिया था कि टीम एक तब्दीली होगी, तो सब हंस रहे थे उस टाइम। अब आज शाहिद भाई ने भी इसका बता दिया कि जी ये नहीं, वर्ल्ड कप से पहले जो है, बता दिया था कि दूसरे मैच में नहीं, आप बताएं ना, पैनल में ये बात हुई थी, ये आप ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है। कल बोला सही था, ना, कल बोला था ना, परसों भी बोला था मेरे ख्याल आप से। कल तो और एक परसों की तब्दीली- बात आपने याद करी हुई है। जो आज बोला था 400 रन, वो याद 400 नहीं बोला मैंने, कहा 400 के करीब बनने चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि सही नहीं खेले यार, बनने चाहिए थे। अपोनेंट ऐसा है, अगर तो 2 आपको कैच नहीं पकड़ करना लेते चाहिए था। नेदरलैंड वाले तो 300 तो वो भी नहीं साउथ शकील का भी कैच हो जाता तो 282 भी ना होते। नहीं, ये सही है, शोएब- शादाब का कैच शोएब- हो जाता तो भी ना होते यार। शोएब ऐसी बिल्कुल बात सही नहीं कह है। रहे हो। ये सब गैंग अप कर रहे हैं शोएब हाँ, पे। ये सब मिलके ये सब मिलके यार ये आग और अंदर की बदला इसमें एज अ क्रिकेटर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एज ए स्पोर्ट्समैन ही टीम को लेना चाहिए। Exactly, आग और हाँ। बदला कोई जंग तो हो नहीं रही। तो बस हार जीत होती रहती, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेले। जैसे शुएब ने कहा ना कि मैंने पहले ही बता दिया था, एक चेंज होगी तो हंस रहे थे, हंस नहीं रहे थे। वो हमारी राय ये थी कि अभी फखर के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, आपकी इंडिया राय तक है, ऐसे ही होना चाहिए था। हाँ, आपकी राय है, जो मर्जी आप जिसको मर्जी खिलाएं, जिसको मर्जी निकाले, ऐसे मैं हूँ या यूनुस भाई है या बासित भाई है। लेकिन हमारा जो क्रिकेटिंग जो एक्सपीरियंस वो यही कहता है कि आप अपने मैच विनर को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकाल कारण सकते। मैंने अगर राय आप नहीं दी थी, लेके मैंने खबर गए दी थी। नहीं वो अगर आप लेके गए हैं ना, बासित भाई वाली बात कल मुझे बड़ी पसंद आई, लेके गए हैं तो फिर आप पूरा चांस लें, पूरा उसको मौका दें। बाद में ये एक्सक्यूज ना हो कि आपने फखर को निकाला, इसको निकाला। कहते नहीं पंजाबी जी, कट्टी कटा काट लो, जो करना कर ले हो। तो इसलिए उसको मौका दें। वो अगर चल गया ना तो आपकी टीम को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए मेरा मानना कि इंडिया तक मैच तक ना आप ओपनिंग पेयर ना चेंज ना करें। छेड़ें। हाँ जी, मेरी ही राय है। बाकी टीम मैनेजमेंट बेहतर समझती है विकेट को देख के, उसकी फॉर्म को देखते हुए। लेकिन हमने जो पास की परफॉर्मेंस देखी हुई उस सेंस में बात करें। वासित भाई, क्या टीम खिलानी चाहिए कल? यार मेरा ख्याल है 3 स्पिनर खिलाने चाहिए। जैसी पिच है ना, स्पिनर का रोल ज्यादा। बट अगेंस्ट श्रीलंका, जी, अगेंस्ट श्रीलंका क्या मतलब? वो तो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उनके स्पिनर्स हमसे बहुत बेहतर नहीं, भी नहीं, हैं। नहीं, आपने पिच को देखना है ना। आपके पास माफी के साथ 2 फास्ट बॉलर, 1 मीडियम पेसर है। तो अपने स्पेशलिस्ट से जाओ, जो आउट करने वाले बॉलर। आप आउट करने जो वाले होंगे बॉलर तो वो कामयाब नहीं तो फिर बाहर वो कौन होगा उसी स्पिनर की सूरत जगह? वो उसी सूरत होगा। बासु भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आज भी ब्रेक हुआ है, फिर आपको ओपनर कम करना पड़ेगा, फिर रजवान को ओपन करवानी पड़ेगी या बाबर को करनी पड़ेगी, फिर वो एक स्पेशली स्पिनर उसामा आ जाएगा बीच में। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा जिगरा है नहीं है मेरा। ऐसा वो ज्यादा सोचते ओवर करे कल। हाँ, ये भी हो सकता है। तीसरा वो भी स्पिनर है, लेकिन वो आपको होते हुए आप कह रहे हैं ना 3 स्पिनर होना चाहिए। अगर वो भी रहेगा तो मेरे ख्याल से इफ्ती भी अच्छा बॉलर तीसरा है। स्पिनर खेलेगा किसी जगह, बस भाई ये भी ये तो मैं बताएं। वही कह रहे हैं ना। दोनों ही बता रहे हैं। नहीं, वो तो वो बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो तो फास्ट बताएं। बॉलर ड्रॉप हो एक गया। मैं दे दूं अपना 2 फास्ट बॉलर से आप हसन अली कैसे को रेस्ट हसन करा अली के को ड्रॉप करके वो और एक नया bowler बॉल क्या- आप
नया बॉलर कराएं आप इफ्तिखार लास्ट में से। फंस जाएंगे आप, लास्ट ओवर में फंस जाएंगे आप। तो फिर क्या बात यही है इंडिया कि के आप मैच से पहले हसन अली को बाहर बिठाना जो है दानिशमंदाना फैसला होगा, इसलिए कि उसके बाद मैच प्रैक्टिस ज्यादा है ही नहीं, वो तो इंजरी से उठ के आगे अभी वो मैच खेल रहा है, उसको तो मैच चाहिए इंडिया से पहले। मैं यही समझता हूं कि इनको सेम टीम के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि ओपनर को खास तौर पे लेके कि आपने इंडिया के मैच को मद्देनजर रखें। ये तो आप इंशाल्लाह जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन आप चलो। अगर यहां तजर्बा कर लेंगे, पहली बात अच्छी करी है। यहां तजर्बा कर लेंगे मेरे ना, ख्याल बात बहुत- सुने, बहुत फिर ज्यादा इंडिया के criticism- खिलाफ अब्दुल्ला शफीक प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा एकदम इतने बड़े मैच का। आई डोंट बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी कि फखर को अब बहुत वक्त आ गया, बहुत वक्त इंडिया आ के गया, मैच तक के लिए जब तो इतना बचाया था। खिला लिया था, जब इतना खिला लिया था तो कोशिश लव अफेयर करनी अब चाहिए खत्म कि करना फर्स्ट था। 3 मैचेस अब देखो, आपने- अब अभी आपने- वो खामोश बैठा हुआ है कि सबसे पहले इसने कहा था कि चीफ सिलेक्टर साहब गए इसलिए हैं। वो तो मैं बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस बात पे खामोश नहीं, हो वो गए। मैं 14 के बाद बहुत सारी वो बातें ये बोलूंगा, मसला था, लेकिन मैं पहले आपको ये मैच बता रहा में हूं भी ये हो रहा था। नहीं अक्टूबर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बात ये है कि फैसले मुर्शद कर रहे हैं, अमल चीफ साहब करवा रहे हैं, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है ना। फखर पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना एशिया कप से, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आ चुका था, तब से कर रहे थे पाक इंडिया मैच के लिए। उस दिन की इन्वेस्टमेंट जब आप आज तक कर रहे हैं तो 11th आवर आप क्यों चेंज कर रहे हैं? ये एक बड़ा मसला है। That I agree. जब आपने कितने फेलियर्स के बाद आपने उसको कंटिन्यू कराया, तो अब एक मैच छोड़ दें यार, क्यों नहीं दे रहे आप? 2 मैच की तो बात है, अब इंडिया माइट तक भी हो जाना है। सकता है सामने वाला बॉलर 9 बॉल कर दे कोई। अल्लाह करे ऐसा हो, एक नहीं 10 मारा 9 बॉलिंग कराए। चले यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे, आखिरी सेगमेंट में मजीद बात होगी पाकिस्तान श्रीलंका के हवाले से, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। बेपना पैसा लेकिन सहूलियात नाकिस। वर्ल्ड कप के वेन्यू धर्मशाला की आउटफील्ड पर इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने भी मायूसी का इजहार किया, आइए आपको दिखाते हैं। It's poor. Talking about being careful diving, be careful when you're fielding. It's obviously not ideal. The surface is the outfield. They were in a World Cup match. Injuries can happen at any time, can't they, on any surface. Definitely one where, you're going to have to be a little bit careful. It's going to be the same for both teams. जी शाहिद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए कि अब तो जॉस बटलर ने भी इसकी शिकायत की है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना लंबा इवेंट हो रहा है, इंजरीज कैन कॉस्ट सम टीम्स कल चांसेस। जोनाथन ट्रॉट ने भी अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच जी। के बाद इंग्लैंड को वार्न किया था कि ये एक हिस्सा है आउटफील्ड का, यहाँ पर ज्यादा मत जाना, लेकिन जाहिर है डाइव मारनी पड़ती है, बॉल रोकनी पड़ती है। धर्मशाला उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर और पुराने बीसीसीआई के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर का आबाई इलाका है, तो उनको सबको मैचेस मिलने हैं, तो इस वजह से, जबकि इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और भारत का भी एक टेस्ट मैच होना था, लेकिन नाकिस सहूलियात की वजह से वो टेस्ट मैच फिर इंदौर शिफ्ट हो गया था। तो ऐसे वेन्यूज का क्यों इंतखाब कर रहे हैं? इतना बड़ा मुल्क है, 50 वेन्यूज हैं आपके पास, तो अगर एक आध मैच करके इसकी पोजीशन अच्छी कर देते हो, जब आपके पास फरवरी से अक्टूबर तक का टाइम था, तो इसको वेन्यू को बेहतर कर सकते थे। इस तरह की कंडीशन में खेलना रिस्की है प्लेयर्स के लिए। इंजरीज फैक्टर आ सकता है, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है ना, आईसीसी वर्ल्ड कप है, तो उसमें इंजरीज फैक्टर अगर होती है इस कॉज पे कि ग्राउंड सॉफ्ट है, तो गलत चीज़ है। माशाल्लाह, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी अगर इजाज़त हो तो जी जी बिल्कुल। हमसे 3 या 4 गुना बड़ा मुल्क है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आपकी बड़ी वहाँ पे से है, आपको चाहिए जो हरकतें हो रही है ना, कि वीज़ा का मसला हो रहा है, जैनब अब्बास को हटा रहे हैं, ग्राउंड की हालत है, इस पे भी फोकस करें। बहुत बड़ा मुल्क है, थोड़ा इस तरफ ध्यान दें जो आपकी इज्जत और बढ़े। ये मेरा स्पेशल मैसेज है आपके लिए। ये हैरानी ये हुई है है। कि पहले उनकी इज्जत है, ये मुझे हैरानी और हुई। दूसरी बात ये कि सारी चीजें हो उनकी पार्टी उनकी वजह से रही है, आप उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहे नहीं हैं। तो मुझे तो आना हैरानी हो चाहिए रही है ना कि सामने यार। नरेंद्र मोदी की भाई क्रिकेटर्स तो आपस में मिलते हैं, मोहब्बत कितनी ज्यादा है, सबने देखा है ना, तो आप इस चीज में भी आए ना, आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है यार, सोचना चाहिए। तो शायद साहब वीजों की अभी तक वही पोजीशन है, अभी तक कुछ नहीं पता चल बिल्कुल रहा। कोई भी अपडेट नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इंडिया के मैच के बाद ही वीज़ा मिलेगा, और उनके पास कोई यकीनन वैलिड रीज़न होगा। एक वैलिड रीज़न तो शायद वो जो उनका मीडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स थी पहले 2-3 मैचों के लिए, तो शायद उसकी कोई वजह हो। अब आईसीसी भी कुछ नहीं कर पा रही, हेल्पलेस है। आईसीसी के पास एक ही जवाब है, वही उन्होंने कॉपी पेस्ट करके सबको भेज देते हैं। वो जवाब क्या है? वो ये है कि वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द होस्ट कंट्री एंड वीजास मैटर्स विल बी सॉल्व्ड बिफोर 19th नवंबर। If you can bring more money Before 19th to the November. table, नजीब then we देखें- can solve your problems as well. कुछ चीजें ना क्लियर मैसेज होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत बिल्कुल। होती है। अब आईसीसी की जानिब से कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे अपने
पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को जो जिनको एक्रेडिटेशन दी गई है वर्ल्ड कप के लिए कि अपने सवालात भिजवा दें, फिर उनमें से सवालात जो है वो पाकिस्तान टीम से पूछ लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा क्लियर मैसेज है कि वीजे फिलहाल ना सोचिएगा। जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बता दिया होगा, आईसीसी जो है वो किसी भी मुल्क को वो नहीं कर सकती, उनको जाहिर है प्रेशराइज नहीं कर सकती, लेकिन ये नहीं कह सकती कि जी अगर वीजे नहीं मिले तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, थ्रेट नहीं दे सकती। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बता दिया है कि पाकिस्तान के लिए उनकी क्या पॉलिसी है। एक खौफ उनको रहता है शायद ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाएंगे तो ये तमाम चीजें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जोस बटलर ने कहा है, अफगानिस्तान वाला मैच सबने देखा, तो फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाएंगे तो उसको उसी तरीके से हाईलाइट करेंगे जितना इंडिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तान की चीजें हाईलाइट करते हैं। ठीक ये है, एक मसला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है, चलते चलते आखिरी थॉट्स इस गेम पे, और फिर ऑब्वियसली कल पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पे तो बात होगी। एटलीस्ट नीदरलैंड को 270 to 80 रन करने चाहिए। थोड़ा बेहतर क्रिकेट, बेहतर बैटिंग नजर आनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, 205-6 रन बनाए थे उन्होंने, तो इस मैच में कोशिश करें कि उनको चाहिए कि आगे बढ़े, आगे पुश बढ़े, करें डे बाय लिमिट डे, को। हाँ, हर मैच पे अच्छी परफॉर्मेंस नजर आए। जी बासित भाई, नेदरलैंड को चाहिए तैयारी करे अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के मैचों के लिए, और यहाँ पे अच्छे बैट्समैनशिप करे, 260-70 रन करे। न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है और टोटल बड़ा हो गया 323, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लंबी पार्टनरशिप चाहिए होगी। एक बैट्समैन को बहुत लंबा 100 करना पड़ेगा अगर ये टारगेट चेस करना है नेदरलैंड को। तो ठीक है, दुआ है कि न्यूजीलैंड 81 रन से ज्यादा से ना जीते, 81 से कम जीते, ताकि हम कह सकें कि देखें पाकिस्तान ने बड़े माध्यम से जीता। आमीन आमीन। मैंने भी दुआ से शुरू नहीं, किया। हम भी इसमें हमारी दुआ लेकिन जेन्युइन है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।